Key features of budget or Union Budget 2024-25, which is prepared by Ministry of Finance, Budget Division, Government of India. दिस बजट ये जो बजट इस पर आया है, ये सारे के सारे विकसित भारत को नज़र में रखकर सारे के सारे बजट में जितना भी प्रोविजन है, जितना भी शेयर है, वो सबको डिसाइड किया गया है। और ये बजट जो है 4 मेजर कैटेगरी का कास्ट के ऊपर ये बेस करके बनाया गया है। पहला वाला जो है वो है गरीब, पुअर। दूसरा वाला है महिलाएं, जिसको वुमेन। तीसरा वाला युवा। और चौथा वाला जो है वो है हमारा अन्नदाता, फार्मर। ये गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता, ये 4 तरह का कास्ट और 4 तरह का कैटेगरीज का लोगों के ऊपर और लोगों को फोकस करके ही ये बजट बनाया गया है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। नेक्स्ट, ये बजट का जो थीम है वो 4 बहुत बड़ा मेजर थीम है। पहला वाला जो है वो एम्प्लॉयमेंट, दूसरा वाला है स्किलिंग, तीसरा वाला है एमएसएमईज और चौथा वाला जो है वो मिडिल क्लास लोग के लिए। ये 4 तरह का जो थीम है इसी के ऊपर ही बेस करके इसी को बनाया गया है। नेक्स्ट, पहला जो है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलेंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी चीज लेकर आए हैं, जैसे कि पहला वाला इसका प्रोविजन रखे हैं ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। इट मीन्स कि एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए ये लोग फंड एलोकेट किए हैं। उसके बाद नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी ये लोग लेकर आए हैं, जो कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता। जो ये आत्मनिर्भरता ये जो है ये बेसिकली बेस करके बनाया गया है। ये ऑयल सीड जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट हो गया, इसी के ऊपर बेस करके ही आत्मनिर्भरता स्कीम बनाया गया है। नेक्स्ट, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम है इंडियंस बजट का, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और वो फ्रीजर का सुविधा ना होने के कारण उसका वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज। ये एक अच्छा कदम है। 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस वेराइटीज को ये लोग लेकर आए हैं, और 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ये लोग लेकर आए हैं। नेक्स्ट, नेचुरल फार्मिंग, जो कि 1000 could farmers across the country will be initiated into natural farming supported by certification and branding in next 2 year। ये लोग नेक्स्ट 2 साल के अंदर ये नेचुरल फार्मिंग का बात कर रहे हैं, और ये 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर तो भी एस्टेब्लिश करने के बारे में भी बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ ये लोग श्रीएमपी प्रोडक्शन और श्रीमेफ जो भी बोल सकते हैं, उसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्टेशन के लिए भी ये लोग प्रोविजन लेकर आए हैं, और ये वो नाबार्ड का हेल्प से ये लोग बनाने वाले हैं। नेक्स्ट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फार्मर लोग के लिए और उनका जमीन के लिए। और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये लोग लेकर आए हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे, जो कि इंडिया का 400 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट होने वाला है। और नेक्स्ट है इंश्योरेंस जन सामर्थ, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर बेस करके ये इंश्योरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के ऊपर, तो यहाँ बहुत सारे पैकेज लेकर आए हैं, 4 से 5 पैकेज, और जो कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यूथ को स्किलिंग करने से भी हेल्पफुल होने वाला है। और ये बजट का ये जो चीज़ है ये बहुत ही हाईलाइटेड है, और सारे के सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और लोग इसी के ऊपर ही बोल रहे हैं। जो पहला स्कीम है वो है
फास्ट टाइमर के लिए। इट मीन्स यहाँ 1 मंथ वेजेस जो है, जो लोग पहले से ही मतलब फॉर्मल सेक्टर में हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है। जो लोग अभी फॉर्मल सेक्टर में एंटर कर रहे हैं उनको 1 महीना का जो सैलरी, जिनका कि 15,000 तक इसका रखा गया है लिमिट, 3 इंस्टॉलमेंट में उनको देने मिलेगा। और उसी के साथ साथ 2-10 लाख यूथ ये जो स्कीम है इसी से फैसिलिटेट होंगे। दूसरा वाला स्कीम जो है वो है जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये स्कीम के अंदर कि ये फास्ट टाइम एम्प्लॉय को ये ईपीएफओ के साथ जोड़ने का ये प्रोविजंस बनाया गया है। और ये स्कीम के तहत वो एम्प्लॉय और उसी के साथ साथ उनका एम्प्लॉयर को ओके एक स्पेसिफाइड स्केल फॉर द फास्ट 4 ईयर, पहला 4 साल में कुछ ये लोग इंसेंटिव या कुछ देने वाले हैं। और ये एक्सपेक्टेशंस रखा गया है कि ये स्कीम के तहत 30 लाख यूथ को बेनिफिट मिलेगा। तीसरा वाला स्कीम जो है वो है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। पहले वाला स्कीम फास्ट टाइम एम्प्लॉय, दूसरे वाला जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा वाला जो है वो है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर, कि ये एम्प्लॉयर के लिए है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईपीएफओ के तहत ये जो लोग एम्प्लॉयर हैं उनको पर मंथ 3,000 रुपी वो देगा 2 साल के लिए, जितना भी वो लोग न्यू हायर करेंगे उनका कंपनी के लिए और उनका इंस्टीट्यूशन के लिए। और ये एक्सपेक्टेशन रखा गया है कि ये स्कीम के तहत 50 लाख जॉब क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट जो है ये जो चीज है ये इसमें हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स कैसे होगा उसके लिए भी प्रोविजंस किया गया है। जैसे कि वही हॉस्टल्स का जो एक कोलैबोरेशन किया गया है इंडस्ट्री और वो क्रिचेस के साथ। और उसी के साथ साथ 7.5 लाख का ये लोन का एक गारंटी किया गया है ये फंड प्रमोशन के लिए। और इसी के तहत 25,000 स्टूडेंट को बेनिफिट मिलने वाला है। और नेक्स्ट जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन ऑफ टू, हाँ अभी जो ये हायर एजुकेशन में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए जो मिल रहा था लोन वो अलग तरह का मिल रहा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट प्रोविजन लेकर आया है हायर एजुकेशन में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए आपको अप टू 10 लाख तक लोन मिलेगा। और आपको डायरेक्ट ई वाउचर मिलेगा 1 लाख स्टूडेंट को, ये 1 लाख स्टूडेंट को हर साल ई वाउचर का प्रोविजन रखा गया है। और एनुअल इंटरेस्ट सबेंटिव जो बोलते हैं 3% का रखा गया है। और ये चौथा वाला स्कीम जो यहाँ लेकर आया है ये गवर्नमेंट वो है स्किलिंग प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम के तहत 20 लाख यूथ को 5 साल के अंदर ये लोग स्किल्ड करने वाले हैं। और 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करने वाले हैं अप टू हाफ के लिए। और उसके साथ साथ स्पोक अरेंजमेंट्स विद आउटकम ओरिएंटेड। और अभी जो प्रोसेस और प्रिपरेशंस ओरिएंटेड है अभी ये लोग फोकस करने वाले हैं कि आउटकम ओरिएंटेशन के ऊपर। और कोर्स कंटेंट और डिजाइन्स जो करने वाले हैं वो इंडस्ट्री का जो नीड है रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से वो लोग कोर्स को डिजाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसके लिए भी बहुत सारे स्कीम लेकर आए हैं जो कि सबसे पॉपुलर है पूर्वोदय स्कीम, जो कि विकास पे विरासत पे, जो कि लास्ट टाइम हमारा प्राइम मिनिस्टर नारा दिए थे उसी के ऊपर बेस करके ये बनाया गया है स्कीम। और ये स्कीम ईस्टर्न इंडिया का 5 स्टेट को कवर करने वाला है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।
ये 5 स्टेट को लेकर ये स्कीम बनाया गया है और ये 5 स्टेट इसी से बेनिफिट पाने वाले हैं। और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बहुत दिनों से एक अटका हुआ प्रोजेक्ट था, वो भी इसी के साथ, ये बजट के साथ जोड़ दिया गया है। और उसके साथ साथ एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स, ऐसे 3 लाख करोड़ रुपीज ये वुमेन एंड गर्ल्स के लिए रखा गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये एक स्कीम है जिसी के तहत ये ट्राइबल्स कम्युनिटीज को यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जिनका थोड़ा अच्छा नहीं है, जिस ट्राइबल ग्रुप का, ट्राइबल पीपल का, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम लिया गया है। और मोर देन 100 ब्रांच इस स्कीम के तहत ये बजट के तहत प्रोविजन लिया गया है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ब्रांचेस वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में खोला जाने वाला है। और आपको पता ही है अभी ये जो बजट है इसी का क्रिटिसिजम्स जो एक ज़बरदस्त तरीके से विपक्ष कर रहा है वो है आंध्र प्रदेश और बिहार का जो फंड एलोकेशन को लेकर। और ये आंध्र प्रदेश री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक लेकर आया है गवर्नमेंट, और इसी के तहत ये लोग फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 5,000 करोड़ रुपीज ये लोग एलोकेट फंड किए हैं। और उसी के साथ साथ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि एक बहुत दिनों से अटका हुआ प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा पहले से ही विरोध करते आ रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे एरिया, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो कि उड़ीसा में रहते हैं उनका विलय हो जाने वाला है ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इसको विरोध करता आ रहा है। और उसी के साथ साथ ये लोग कुछ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, जैसे कि वाटर, पावर, रेलवे, रोड्स, ओके, ये इस तरह का डेवलपमेंट का बारे में ये लोग बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ये 6 तरह का प्रोविजन लेकर आया है। पहला वाला जो है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, की क्रेडिट गारंटी करने के लिए ये लोग एमएसएमई सेक्टर में एक प्रोविजन लेकर आए हैं। और एक एमएसएमई क्रेडिट को एसेस करने के लिए एक तरह का न्यू असेसमेंट मॉडल्स लेकर आने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये लोग वो TREDS का जो स्कोप है उसको बढ़ा दिए हैं। और पहले ये मुद्रा लोन, ये एक बहुत ही अच्छा वाला प्रोविजन है, जो कि मुद्रा लोन का तरुण कैटेगरी में लोगों को जो लोन मिलता था वो पहले 10 लाख तक लिमिट था, लेकिन अभी वो लिमिट को ये लोग बढ़ा दिए हैं और कर दिए हैं 20 लाख तक। नेक्स्ट, MSME यूनिट फॉर फूड इरिगेशन, अभी नया एक यूनिट बनाया गया है कि फूड इरिगेशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। और क्रेडिट सपोर्ट टू MSME ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। नेक्स्ट वाला है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, तो यहाँ भी बहुत सारी चीज लेकर आए हैं। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाने वाला है कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाने वाला है। नेक्स्ट, रेंटल हाउसेस विथ डॉर्मिटरी टाइप एकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, अभी जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कुछ रहने का, एकोमोडेशन का कुछ व्यवस्था नहीं था, ये बजट के तहत एक रेंटल हाउसिंग और डॉर्मिटरी का प्रोविजन रखा गया है। नेक्स्ट, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी कुछ प्रोविजंस लिया गया है, उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसका रिसाइकलिंग और उसका ओवरसीज एक्विजिशंस के लिए भी कुछ प्रोविजन लिया गया है। और ये लोग प्रोविजन लेकर आए हैं गवर्नमेंट, स्ट्रेंथनिंग द ट्रिब्यूनल एंड
appellate tribunal to speed up insolvency resolution। और एक प्रोविजन इसी के अंडर लेकर आए हैं ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में, वो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, जो कि ये 5वां स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और पीएम पैकेज का। इसी के तहत स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन 500 टॉप कंपनीज इन 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर अलाउंस हो गया। इसी के तहत ये लोग टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को 5 साल के लिए इंटर्नशिप कराने वाले हैं और उसके लिए पर मंथ 5,000 रुपीज देने वाले हैं। और इसके लिए 6,000 करोड़ फंड एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट, अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट का जो 4 चीज है किया गया है, वो पहला है स्टाम्प ड्यूटी, कि स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट सजेस्ट करने वाला है, रिक्वेस्ट करने वाला है कि उनका जो ये स्टाम्प ड्यूटी जो है उसको कम करने के लिए, और स्पेशली जब कोई वुमेन जमीन खरीद रहा है तो। नेक्स्ट, स्ट्रीट मार्केट, ये एक अच्छा प्रोविजन है। ये स्ट्रीट मार्केट डेवलप करने वाले हैं, जो कि हाट बोला जाता है, और आज भी ये रूरल एरिया में चलता रहता है, जो वीकली बाजार बोलते हैं हम लोग। हर वीक एक दिन बाजार बैठता है, ठीक उस तरह का एक हाट और स्ट्रीट मार्केट अर्बन एरिया में ये लोग उसी का प्रोविजन लेकर आए हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ये भी एक प्लान है, जो कि 14 लार्ज सिटीज जहाँ की 30 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ लेकर आए हैं। वाटर मैनेजमेंट, और अभी तो आपको अच्छे से पता होगा किस तरह का वाटर क्राइसिस समर के टाइम में और किस तरह का वाटर लगेज रेनी के टाइम में दिखने के लिए मिल रहा है, आपको पता ही है। उसके लिए कुछ फंड एलोकेट किया गया है। और हाउसिंग नीड अभी जो चल रहा है, पीएम आवास योजना अर्बन, उसका 2.0 इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसी के तहत 1 करोड़ अर्बन 4 और मिडिल क्लास फैमिली को वो घर देने वाले हैं। नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में भी बहुत सारे प्रोविजन लिया गया है। उसका जो पहला वाला है वो है इनिशिएटिव विथ प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी, और ये भी एक अच्छा वाला चीज है ये वाला बजट का, न्यूक्लियर एनर्जी का, जो कि आज तक इंडिया में नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी होने वाला है, और ये जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ ये चल रहा है, अभी इंडिया में भी ये चलने वाला है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑडिट। आज तक एनर्जी ऑडिट मेरे ख्याल से नहीं हो रहा था, लेकिन ये वाला बजट जो है उसी का प्रोविजंस भी लेकर आया है। पम्प स्टोरेज पॉलिसी, ये भी एक वही इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए एक प्रोविजन लेकर आया है। और एयूएससी थर्मल पावर प्लांट, जो कि एनटीपीसी और भेल के इसके साथ मिलकर ये स्कीम लिया गया है और प्रोविजन लिया गया है। और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, इसी को भी थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। 1 करोड़ हाउस होल्ड जो कि जिनको कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाने वाला है, और अप टू 3000 यूनिट ये स्कीम के तहत मिलने वाला है। और इसके लिए 1.28 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं एंड 14 लाख एप्लीकेशन सो फार अभी भी बाकी है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बजट में 11,11,111 करोड़ रुपीज, जो कि जीडीपी का 3.4% है, उसी को एलोकेट किया गया है। और 1.5 लाख
1.5 लाख करोड़ जो है वो स्टेट और स्टेट आज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री, हाँ, और ये स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट। और फोर्थ फोर्थ फेज जो PMGSY है वो लॉन्च किया गया है, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने वाला है। ये मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रिपेयर करने वाले हैं 25,000 रूरल हैबिटेशंस को। नेक्स्ट, इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाने वाला है, और 11,500 करोड़ इसके तहत बजट एलोकेट किया गया है। और वहाँ जो एक कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक जो कि 20 अदर ऑनगोइंग एंड न्यू स्कीम भी इसके साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसी को हाईलाइट किया गया है और इसी को एक्सेलरेट करने वाले हैं। असिस्टेंट फॉर फ्लूड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट इन आसाम, सिक्किम एंड उत्तराखंड। आपको पता ही है कि आसाम, सिक्किम और उत्तराखंड जो 3 स्टेट है जहाँ की बहुत ज़्यादा ये फ्लड का मार झेलना पड़ता है, तो उनके लिए भी कुछ असिस्टेंस ये बजट के तहत रखा गया है। और उसी के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का जो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए असिस्टेंट का प्रोविजन भी रखा गया है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि टूरिज्म के लिए ये एक नया वाला प्रोविजन लेकर आए हैं ये बजट के तहत। विष्णुपथ टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, ये 2 कॉरिडोर इसी के तहत टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बनाया जाने वाला है। और उसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव एक लाया गया है राजगीर के लिए, जो कि एक हिंदू बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है। और नालंदा आपको पता ही है, अभी रिसेंटली उसका जो इनागुरेशन हुआ था, कुछ कारण के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ अटेंड हुए थे। उसको भी एक टूरिस्ट सेंटर बनाने के लिए फंड एलोकेट किया गया है। और उसी के साथ साथ ओडिशा का जो सैनिक ब्यूटी है, जो टेम्पल्स, मोनूमेंट, क्राफ्ट्समैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लैंडस्केप, प्रिस्टेंस बीच, ये इसके लिए भी वो एक अल्टीमेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी एक पैकेज डिक्लेयर किया गया है। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ भी अच्छे से फंड दिया गया है, तो उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए अनुसंधान जो कि नेशनल रिसर्च फंड है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है उसको एक फॉर बेसिक एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, उसी का बेसिक एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए ये लोग फंड एलोकेट किए हैं। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन, हाँ, ये बजट का एक नया चीज है कि प्राइवेट सेक्टर का जो रिसर्च और इनोवेशन में जो कंट्रीब्यूशन है उसी को एक्सेलरेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपीज फंड एलोकेट किए हैं। और स्पेस इकोनॉमी में भी ये लोग 1,000 करोड़ रुपीज का एक फंड सेटअप किए हैं। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इसी के तहत भी ये रूरल और अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन जो है वो कुछ लिए हैं। पहला जो है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि भू आधार फॉर ऑल लैंड्स की इसको किया जाने वाला है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और जिसको कि भू आधार हम लोग बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रोविजन रखे हैं। उसी के साथ साथ सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन आज पर करंट ओनरशिप, और आज के डेट में जो करंट ओनरशिप है उसी के तहत एक सर्वे करने वाले हैं, और उसी का एक मैप प्रिपेयर कर जाने वाला है। उसके साथ साथ ये फार्मर्स का जो रजिस्ट्रेट है वो भी लिंक किया जाने वाला है। और लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटलाइज्ड, जीआईएस मैपिंग, और अर्बन एरिया में जीआईएस मैपिंग का एक प्रोविजंस लेकर आए हैं, और एक डिजिटलाइज
लैंड रिकॉर्ड बनाने के बारे में एक प्रोविजन लिए हैं। और उसी के साथ साथ डिजिटलाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रियल मैप, एक कैडेस्ट्रियल मैप इंडिया का और हर इस सिटी का, हर विलेज का ये लोग बनाने का प्रोविजंस लेकर आए हैं। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री, और ये लैंड रजिस्ट्री का एक एस्टेब्लिशमेंट लेकर आए हैं। और उसी के साथ साथ टेक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, ये क्लाइमेट फाइनेंस भी शायद सेकेंड टाइम हो रहा है, उसके लिए कुछ फंड को एलोकेट किया गया है। और एफडीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज है। और इंडिया का जो प्रोविजन है, जो रेगुलेशन है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिसके कारण कि वो बाहर से एफडीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। लेकिन ये बजट में गवर्नमेंट प्रोविजन लेकर आए हैं कि उसको एक्सेलरेट करने के लिए। और ये जो प्रोविजन लेकर आ रहा है, लग रहा है कि अभी कुछ सिंप्लीफिकेशन होने वाला है वो प्रोसीजर में और गाइडलाइन में। उसके बाद एनपीएस वत्सल्य, ये एक प्लान है जो कि वही पेरेंट्स, मतलब जो एजेड पेरेंट्स जो है, गार्डियन है माइनर लोगों के लिए का, उनके लिए ये एक प्रोविजन है। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का डाटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक के लिए कुछ प्रोविजन लेकर आए हैं, उसी का इम्प्रूवमेंट के लिए। और अभी जो एनपीएस नेशनल न्यू पेंशन स्कीम जो लेकर आए हैं, उसी को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। और वो कॉमन लोगों के लिए और फिस्कल प्रूडेंस के लिए कुछ प्रोविजन लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट प्रोपोजल। ई बजट में ये जो टेक्स्ट है उसका सिंप्लीफिकेशन किया गया है। पहले तो रिव्यू किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, और उसका एक सिंप्लीफिकेशन चैरिटीज बनाया गया है। और उसके साथ साथ टीडीएस का भी, लिटिगेशन एंड अपील, उसी को भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। डिपेंडिंग द टैक्स बेस, और उसी के साथ साथ ये टैक्स बेस को बहुत डीप बनाया गया है। और ये कस्टम ड्यूटी का जो प्रोपोजल है वो क्या क्या रखा गया है कि पहले तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया वो रेट ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर एस ऑफ ट्रेड, रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्जन्स एंड रिड्यूशंस ऑफ डिस्प्यूट्स। और किस तरह का कस्टम्स ड्यूटी में चेंजेस लाए हैं ये थोड़ा दिख सकते हैं आप यहाँ, कि फुल्ली एग्जेम्प्ट 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज। 3 कैंसर मेडिसिन है जिसके ऊपर की फुल कस्टम ड्यूटी का ये लोग एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, और कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। और बेनिफिशियरी होंगे इसका एफोर्डेबल मेडिसिन, जो कि कैंसर का दवा जो कि बहुत महंगा हो रहा था। लेकिन अभी 3 ऐसा कैंसर दवा है जिसके ऊपर की कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, मतलब उसका प्राइस जो है अभी वो धड़ाक से एकदम कम हो जाएगा। उसके साथ साथ रिड्यूस बीसीडी, वो भी कस्टम ड्यूटी है जो कि पहले लगा करता था मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसीबी और चार्जर के ऊपर, जो कि अभी कम कर दिया गया है। तो अभी उसका रेट भी, प्राइस भी थोड़ा कम हो जाने वाला है। और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर 6% का जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और प्लाटिनम के ऊपर 6.4% ये कस्टम ड्यूटी जो है ये घटा दिया गया है, और जिसके कारण कि इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट का जो वैल्यू एडिशन है वो उसी के ऊपर उसका अवसर आने वाला है। और उसके साथ साथ वो श्रिम्प एंड फिश फीड के ऊपर भी 5% का जो कस्टम ड्यूटी है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, और जिसके कारण कि ये मैरीन एक्सपोर्ट अभी बढ़ने वाला है बाहर को। और उसके साथ साथ एग्जेम्प्टेड मोर कैपिटल गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल एंड पैनल। सोलर सेल एंड पैनल, आपको पता ही है अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दर चल रहा है, और सारे के सारे लोग बोल रहे हैं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, और उसी के तहत हम लोग फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर। और गवर्नमेंट प्रोविजन लेकर आया है बहुत सारे सोलर सेल और पैनल के ऊपर, जो पहले
लगा करता था कस्टम ड्यूटी, उसी में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, जो कि ये सोलर एनर्जी का जो ट्रांजेक्शन है, उसी में कुछ फर्क पड़ेगा और कुछ असर उसका देखने के लिए मिलेगा। और नेक्स्ट, फुल एग्जेम्प्ट कस्टम ड्यूटीज ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल। ऐसे 25 क्रिटिकल मिनरल्स था जिसके ऊपर की पहले कस्टम ड्यूटी लगा करता था, लेकिन ये बजट के तहत वो उसको एकदम फुल एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और ये एक स्ट्रेटेजिक जो एक डिसीजन है वो है, और ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर को ये बूस्ट करेगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, जो कि टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन्स, प्रमोट एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन, ये लेकर आए हैं। और अभी जो शॉर्ट टर्म गेम्स जो लोग कर रहे हैं वो पैसा लगाकर स्टॉक मार्केट में, तो उसी का 20% उसी के ऊपर 20% टैक्स लगाया दिया गया है। और लॉन्ग टर्म्स में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी के ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सिंपल से बुझिए, समझिए कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जितना रिटर्न आ रहा है उसी के ऊपर 20%, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं और उसी में आपको जितना गेन हुआ है, और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एंजल टैक्स जो था, वो एंजल टैक्स को ये लोग को एकदम एबोलिश कर दिए हैं, एकदम जीरो कर दिए हैं। और सिंपलर टैक्स रिजिम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज, और ये डोमेस्टिक क्रूज के लिए एकदम सिंपलर टैक्स कर दिए हैं। आज का डेट में इंडिया में बहुत ही कम डोमेस्टिक क्रूज दिखने के लिए मिलता है। उसी को एक्सेलरेट करने के लिए ये लोग को उसका जो टैक्स है उसी को एकदम कम कर दिए हैं। और उसी के साथ साथ एक सेफ हार्बर रेट दे रहे हैं वो फॉरेन माइनिंग कंपनी के लिए, वो बेचने के लिए रॉ डायमंड्स को। और आज का डेट में पता है इंडिया जो है एक तरह का हब है और सबसे एक टफ कंट्री है, जहाँ से कि ये जो डायमंड का सेल रॉ और जो प्यूरिफाइड और मैन्युफैक्चर डायमंड का जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ही होता है। और ये कॉरपोरेट टैक्स जो है फॉरेन कंपनी के ऊपर जो कि पहले लगा करता था, इसी को 35 से 40% तक रिड्यूस कर दिया गया है। और ये देखिए अभी एक नया टैक्स रिजिम लेकर आया है गवर्नमेंट। इसी के तहत 0 से लेकर 3 लाख तक अगर किसी का इनकम है तो उसी को कोई भी कुछ भी टैक्स देने के लिए नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका 3 लाख से 7 लाख तक इनकम हो रहा है तो आपको 5% तक आपका इनकम का आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर 7 से लेकर 10 लाख तक अगर इनकम है तो तुमको 10% तक देना पड़ेगा। और 10 से लेकर 12 लाख तक है तो तुमको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 12 से लेकर 15 लाख तक है तो 20% देना पड़ेगा। और 15 लाख से अगर ज़्यादा है तो तुमको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो है ये एक नया डिसीजन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीज एम्प्लॉइज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000। और ये डिडक्शंस जो है सैलरीज एम्प्लॉय के लिए उसको इंक्रीज कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का वो 50,000 से लेकर 75,000 तक कर दिया गया है। और डिडक्शंस ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनियर जो है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है, 15,000 से लेकर 25,000 कर दिया गया है। और ये देखिए कि इंडिया का अभी जो हम लोग बजट का बात कर रहे हैं तो कितना परसेंट कहाँ से आ रहा है, हर एक रुपये का, 100 रुपये का, आप कैसे भी इसको ले सकते हैं। आपको अगर आसानी हो रहा है 1 रुपया को लेकर समझने में तो आप 1 रुपया ले सकते हैं, नहीं तो 100 रुपया भी ले सकते हैं। तो मैं 1 रुपये का एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। 1 रुपये का 27% जो चीज वो है, कहाँ से हम लोग लेकर आए हैं कि बाहर से बोरो करके लिए हैं। 100 रुपये लेते हैं, 100, अगर 100 रुपया इंडिया के पास है
तो 100 रुपीज का 27 रुपीज बाहर से हम लोग लेकर आए हैं और उधारी लेकर आए हैं, बोरो करके लिए हैं। लिएबिलिटीज, अदर लिएबिलिटीज से वो लोग लिए हैं। और 19% जो है, 19 रुपीज जो है वो इनकम टैक्स करके हम लोग कलेक्ट किए हैं। 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटीज में हमको मिला है और 18% जीएसटी और अदर टैक्स जो है उसी से मिला है। 17% कॉरपोरेशन टैक्स से मिला है। 4% कस्टम से मिला है। 9% नॉन टैक्स रेसिपेंट से मिला है और 1% नॉन डेब्ट कैपिटल रेसिपेंट से मिला है। ये था इनकम। लेकिन जब हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कैसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं देखेंगे तो वो एकदम अलग है। 100 रुपये का 90%, इट मीन्स 19 रुपीज हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट फेज करने के लिए ही पेमेंट कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। 16% सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम लेकर आया है उसके लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है। 6% सब्सिडीज के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है। 8% डिफेंस के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है। 21% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज उसके लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है। और 9% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए हो रहा है। 8% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के लिए हो रहा है और 9% अदर एक्सपेंडिचर के लिए हो रहा है और 4% पेंशन के लिए हो रहा है। ये देखिए, ये कुछ मेजर स्कीम है जो कि पहले से ही है। जो सबसे जो इम्पोर्टेंस और एक पॉपुलर स्कीम है और वो है MGNREGA, मनरेगा जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें इस साल किस तरह का एक बजट एलोकेशन में हाइक देखने के लिए मिला है, थोड़ा देखिए। 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपीज सिर्फ एलोकेट किया गया था, लेकिन इस बार उसको 26,000 मोर 1000 करोड़ उसको क्या कर दिया गया है कि उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। पहले था 60,000 करोड़, लेकिन इस बार आ गया है 86,000 करोड़ उसमें एलोकेट किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पहले 840 लास्ट ईयर था, 840 करोड़ था, लेकिन इस पर 1200 करोड़ हो गया है, 1200 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पहले 442 करोड़ इन्वेस्ट एलोकेट किया गया था, लेकिन इस बार 2228 करोड़ एलोकेट किया गया है। PLI और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 23-24 में 1200 करोड़ एलोकेट किया गया था, लेकिन इस बार 2143 करोड़ एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम लोग देखें तो लास्ट टाइम 3000 करोड़ एलोकेट किया गया था, लेकिन इस बार इसको एकदम 100% से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और 6,903 करोड़ का एलोकेट किया गया है। ऐसे सोलर पावर को भी अगर हम लोग देखेंगे तो 23-24 में 4,970 करोड़ था, लेकिन इस पर इसमें भी 100% से ज़्यादा बढ़ा गया है और 10,000 करोड़ का एक पैकेज और बजट एलोकेट किया गया है। उसके बाद LPG और DBT जो है उसमें पहले 180 करोड़ था, लेकिन इस पर इसको बढ़ाकर 1,500 करोड़ कर दिया गया है। और अगर हम लोग देखें लाइन्स एंड क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम के अंदर तो लास्ट टाइम ये 1,300 करोड़ था, लेकिन इस पर इसको बढ़ा दिया गया है और 3,849 करोड़ एलोकेट किया गया है।